हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है। तो जैसा कि आप जीएस से जुड़े हुए छात्र हैं, जीएस यूनिवर्सिटी सुखवात से, तो आपने सुना होगा इस समय कि मार्कशीट मिल रही है। तो मार्कशीट तो जीएस हमेशा से देता रहा था। जो फर्जी मार्कशीट दी थी उसमें इनका स्कैम खुला था। तो और इसमें क्या था कि अभी मार्कशीट जो का इसमें कि करीब इन्होंने बहुत से लोगों को मार्कशीट दी। और दूसरा सवाल ये आता था कि जो अक्सर आप लोग मैसेज करके पूछते थे, जो मार्कशीट है, जैसे आपने हाई स्कूल इंटर किया है सन 2014 से ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू हुआ है, उससे शायद पहले 2012 से शुरू हो सकता है। मेरी जानकारी इसमें थोड़ी कम है, पर मैं बता दूं 2014 के बाद से जितनी मार्कशीट हाई स्कूल की मिलती हैं, आप यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और सीबीएसई तो उससे काफ़ी वेल चल रहा है, तो आप उसे जब चाहें तो वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक नाम है अंजलि यादव, उसने 2014 में हाई स्कूल किया, इन विषयों के साथ किया, उसके पिता का नाम। अब वेरिफिकेशन करते हैं, कोई भी करता है तो वह स्पष्ट उसकी वेबसाइट पर अपलोड होता है। तो यहाँ पर अक्सर छात्र ये पूछते थे, जो जीएस की मार्कशीट वगैरह थी, इनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। जैसे मान लीजिए इसमें क्या हो रहा था, अभी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, कि जो इस समय 2025 चल रही है और 2024 पीछे गई, तो केवल 2024 और 2025 इन 2 ईयर की मार्कशीट का ही वेरिफिकेशन होगा। मान लो अगर आदमी पहले करना चाह रहा है 2020, 2015, 2017, तो मार्कशीट को उसमें फीड ही नहीं है। उसमें जब आप उसमें सन का सबसे पहले आप ईयर को सिलेक्ट करते हो तो उसमें पूछता है किस ईयर की देखना चाहते हो। जैसे अभी कोई देखे तो उसमें आएगा 2024-25, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें यह शो होता था सारा। तो पीछे का क्यों नहीं होता? अब ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है जो आगरे में है, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में स्थित है, और इन सब की मार्कशीट को आप कभी भी उठा के देख सकते हैं। इनका मतलब जो नई सिरे से आई, जो कंप्यूटर के बाद आई हैं, वैसे जो इंटरनेट पे जो मार्कशीटें अपलोड हुई हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी मार्कशीट हों, जब तो उनका वेरिफिकेशन तो यूनिवर्सिटी जाकर ही होता है। तो बात हम इसकी कर रहे हैं कि 2014-15 के बाद की बात कर रहे हैं, तो सारे का सारा डाटा उस पर अपलोड रहता है। तो छात्रों की जो मुख्य जो परेशानी है, मुख्य जो समस्या है, वह यही है कि जो अभी मार्कशीट मिल रही हैं, इनकी रिलायबिलिटी है, कितनी % एक्यूरेट है, क्या जो इसका आगे चल के जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो होता रहेगा। काफ़ी सवाल आते हैं छात्रों मन में, क्योंकि देखिए जो कहते नहीं, दूध का जला दूध से मुंह जल जाए तो वो छाछ यानी मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इस समय तमाम छात्रों की ये मुश्किलें हैं। जो आसपास के छात्र हैं वो तो बीच बीच में राउंड लगा आते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उन छात्रों के लिए जो कि अदर स्टेट्स के होते हैं और काफ़ी दूर रह रहे हैं, जैसे कोलकाता में रह रहे हैं अथवा जयपुर या असम वगैरह, काफ़ी दूर दूर से होते हैं छात्र। तो और गुजरात से भी है, जो मैंने कई छात्रों के मैसेज वगैरह देखे हैं, उसमें वो वहाँ का भी बताते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी छात्र दूर दूर से होते हैं। तो देखिए इसमें अभी विश्वविद्यालय ने जो मार्कशीट का वितरण किया था, 1 हफ्ते के लिए वीक लगाया था। छात्रों को मार्कशीट मिली थी। देखिए अगर उस डेट से किसी को मार्कशीट वगैरह मिली हो तो आप अपना वेरिफिकेशन करके देखें एक बार, और कमेंट में यह भी बताएं कि जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, और जो वेरिफिकेशन में कौन सा ईयर चुना जा रहा है। और ये भी था, पहले जो डिग्री पहले जो मिलती थी, ये 2020 और 21 के आसपास डिग्री का जो मिलती थी पास होने के बाद, उसका ज़्यादा डिग्री और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का 200 से 300 रुपये होता था, फिर 1000 रुपये हुआ। अभी छात्रों ने आरोप लगाया था, आरोप है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, 1500 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो देखिए अनदर जो tragic जो aspect of this scandal is that exam for many courses at the university are not being conducted. Students are left in the dark, unsure about their future. Their right to education and secure future has been snatched away from them. Our advice to you to always do your due. देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो छात्र हैं, जो फर्स्ट ईयर यहाँ से किए हैं, सेकंड उनके एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं आ पा रहा है, वो काफ़ी परेशान हैं। और फॉर मोर इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन लाइक दिस अबाउट, असल में ये बात चल रही है छात्रों के मन में कि जो उनका भविष्य क्या है,
जो पुराने छात्र थे, देखिए ऐसा तो है नहीं है कि सभी ने फर्जी तरीके से डिग्रियां ली हों, कॉलेज पढ़ने भी आते थे। पर इस समय जो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में सबको मालूम है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेन यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे, उसमें छात्रों को बहुत कम एंट्री दी जा रही है, बहुत पूछताछ होती है और स्टाफ भी नहीं है जो तो पहले स्टाफ होता था। और द ट्रूथ ऑफ दिस स्कैम इज दैट स्टूडेंट वर बीइंग सोल्ड फेक डिग्रीज एंड मार्कशीट, देयर हार्ड वर्क टाइम एंड मनी हैव ऑल गॉन टू वेस्ट। स्टूडेंट अब बताओ, वो जो सोच रहा है कि उसने जो हार्ड वर्क किया था और यहाँ से who had graduate from this university and were seek jobs find their degrees have to reliability upon verification it was discovered that their degree were। अब क्या सोचें, तो यही है। देखिए मैं सबसे पहले कह रहा हूँ ये अच्छी बात है, डिग्री आपको मिली, कॉलेज प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है, ये अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। और जिन छात्रों की डिग्री वगैरह मिल रही हैं वो है अन्य छात्रों को भी बताएं, क्योंकि यहाँ पर छात्र के फ्यूचर का सवाल है। छात्र से जुड़े उसके माता पिता होते हैं। देखिए कई छात्र धनी वर्ग से आते हैं, बहुत अच्छा होता है कि उन पर बहुत सारी, उनके परिवार में कई सारी नौकरियाँ हैं, पिता पुलिस में, भाई बैंक वगैरह में। तो कुछ परिवार ऐसे भी आते हैं जो अपने बच्चे को गरीबी में पाल रहे हैं, दुकानों पर नौकर का काम करते हैं, परंतु ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका लड़का या लड़की पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब प्राप्त करे, जिससे परिवार का जो आर्थिक स्तर है, फाइनेंशियल लेवल है, उसको ऊंचा उठाए और उनके सपने थे माता पिता के पूरे हों। पर जब छात्र को जब पता चलता है कि उसकी डिग्रियाँ ही फेंक हैं, नकली हैं, तो ऐसे में तो उसका सारा सपना ही टूट जाता है। पर यहाँ पर फिर कहेंगे कि जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वह गलत है। और आरोप लगना अलग बात है, और आरोप के बाद उसकी पुष्टि होना अलग बात है। तो फिलहाल ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फॉर मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। आपसे यही है, कही जाती है कि सब्सक्राइब करें। और जो इसमें पेबल चैट आती है, जो सुपर थैंक्स होता है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और फिर से बता दें कि किसी भी चैनल की किसी भी वीडियो पर पूर्णतः विश्वास करने से पहले स्वयं जाकर जांचें परखें, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से मिलें, बातचीत करें। और आप काफ़ी दूर रहते हैं, दूर के एरिया में, मान लो वीडियो के माध्यम से किसी ने आपसे कह दिया कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, और मान लो पहले जैसे फ़ोन नंबर लग जाते थे, स्टाफ का उठा लेते थे, पर आजकल कुछ लग रहे हैं कुछ नहीं लग रहे हैं, और आप एग्ज़ाम का फेक न्यूज़ सुनकर यूनिवर्सिटी आ जाते हो कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। नहीं होता है तो आपका काफ़ी किराया खर्च होता है, और आप जो नौकरी वगैरह कर रहे हो उसमें भी आपको नुकसान होता है। इसलिए सबसे पहले जो विश्वविद्यालय है उनके जो रिलायबल फ़ोन नंबर हैं उनको आप फ़ोन कर सकते हैं। वो आपने प्रोस्पेक्ट लिया हुआ उस पर फ़ोन नंबर लिखे रहते हैं, तभी कॉन्टैक्ट करके आएँ। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।